अर्जुन रामपाल हों, अर्जुन रामपाल के भांजे हों, भतीजे हों या फिर साले हों। मुझे नहीं पता कि कितने परिवार के इनके सदस्य ड्रग्स करते होंगे और लेते होंगे, पर एक माहौल में ये सारे एक जैसे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप जितनी भी चैट्स खोलोगे, अब देखिए ना, अगर हमने पुरानी चैट्स की भी बात करें, जितनी भी एक्ट्रेसेस की बात करें, उन्होंने इस तरह से बातें बताई कि उनको छोड़ दिया गया क्योंकि खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले। पर मुझे लगता है इनके भी ना आगे नीचे लोग होते हैं, इनके मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, तो ये एक लेयर बनती जाती है। जो बड़ी जो लोग हैं, जो नीच लोग हैं, वो तो बच जाएंगे, पर जो ये लोग हैं जो अपने आप खुद पेडलर्स के साथ डील करते हैं, ये आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। क्योंकि अब रडार पे बॉलीवुड है, और वो इसलिए है क्योंकि सभी को पता है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बेबी पेंगुइन को बचाने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी कोशिशें करी हैं, जिसके चक्कर में खुद इनकी जो परतें थी, जो झूठ थे, वो सामने जनता के आते रहे। आज वही हो रहा है। आज अर्जुन रामपाल, जिनका जिक्र ही बहुत टाइम से बॉलीवुड में नहीं होता था, आज वो सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि उनके साले साहब के बारे में पता चल गया। कल को ऐसे भी होगा, जो पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, माने मैं जनरेशन की बात नहीं करी, पर जो अभी टीवी में नहीं दिखते हैं हमें ज़्यादा, उनके भी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन इन बॉलीवुड, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। जो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत आम बात है। शायद वो अपने शॉर्ट्स भी ऐसे ही करते हों। और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर बात तो सच है, अगर श्रद्धा कपूर और किसी और की भी बात माने, सारा की भी बात माने, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा सेट्स पे किसी को ड्रग्स लेते हुए देखा है, और बाकी भी लोग हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कॉमन है। तो इस चीज़ को ये लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉलीवुड से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। अगर आने वाली जनरेशन इस चीज़ को फीडबैक की तरह ले जाएगी और इस चीज़ से इंस्पायर होगी, तो हम अपने देश का माहौल ख़राब करेंगे। जो चीज़ इलीगल है उसकी कंजम्पशन होगी तो क्राइम बढ़ेगा। क्राइम को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना था, लेकिन क्या करें, दुख की बात तो यही है कि वो बहुत बुरी तरह फेल हो गए। और मैम, जिस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं बॉलीवुड में, नए नए सितारे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिनका अभी तक जिक्र नहीं होता था, आज वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से। ड्रग्स को लेकर एक एक करके इनका खुलासा हो रहा है, और आर भरत ने जिस तरीके से एक बड़ा रोल निभाया एक एक करके चीज़ों को सामने, वो भी लेकर आए हैं। तो मैम, आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, 34 के 34 प्रोड्यूसर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, वो भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। देखिए, अर्नब गोस्वामी एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने निडरता के साथ जो भी माए बाप हैं बॉलीवुड के और जितने भी लोग बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे हैं, सबके नाम लेकर उन्हें चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे को, मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र की चुनौती दी है, और चुनौती दी है फैक्ट्स के बेसिस पे। उन्होंने बाकायदा बोला है कि आप आइए ना चैनल पे, आपको ग्रिल करके सवाल जवाब हम करेंगे। आपके बारे में जो पता चल रहा है सीबीआई, एनसीबी और ईडी के माध्यम से, उसी बारे में अर्नब गोस्वामी ने आवाज़ उठाई। और ये कोई पहली बार नहीं है, अर्नब जी ने निरंतर अपनी आवाज़ें उठाई हैं। ऐसी पत्रकारिता करी है जिसमें उन्होंने पूरा डेयरिंग वाला अपना काम दिखाया है, और ये दिखाया है कि जनता को सामने सच रखने के लिए वो किसी भी कीमत, कोई भी कीमत चुका सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज दिख रहा है, अर्नब गोस्वामी की ही वजह से कंगना रनौत का सिर्फ वो ऑफिस तोड़ पाए, कंगना रनौत को पर्सनली हर्ट नहीं कर पाए। नहीं तो इनकी तो साजिश ये थी कि कंगना रनौत को दिया जाए, बाकायदा धमकियां आई हैं कंगना रनौत को, तभी उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई। ऐसे नहीं देते गृह मंत्री, आप और मैं मांगेंगे नहीं मिलेगी। मिली इसलिए क्योंकि कंगना रनौत उस लेवल पे उनको सिक्योरिटी थ्रेट था। तो जब जब अर्नब गोस्वामी ने इन लोगों का पर्दाफाश करा, जब जब इनकी सच्चाई जनता के सामने रखी और इनको एक्सपोज करा, इन्हें डर लगा। आज इन्हें पता है कि यहाँ पर लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। जो छोटी लड़ाई शुरू हुई थी, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी ग्रेविटी बहुत बड़ी हो गई है। उस ग्रेविटी को देखते हुए, उस मैग्नीट्यूड को देखते हुए, जब इनको डर लगा, इनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी, तब ये जाते हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। मैं पूछना चाहती हूँ इन्हीं लोगों से जिन्होंने आज अर्नब गोस्वामी के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, ये कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या सुसाइड जो भी हो, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर मर्डर ही माने तो इन्होंने नहीं खटखटाया, सिर्फ एक ट्वीट कर रह गए। क्यों? आप लोगों ने तब क्यों नहीं सवाल उठाया जब कंगना रनौत का ऑफिस तहस नहस कर दिया गया? क्या जनता नहीं जानती महाराष्ट्र की 40,000 से अधिक इलीगल कंस्ट्रक्शन के केसेस पेंडिंग हैं महाराष्ट्र सरकार के पास, फिर भी सवाल नहीं उठाए जा रहे? तो आप लोग किस लेवल का काम कर रहे हो? जनता जहां आपसे प्रेरित होना चाहती है, आप तो ऐसे काम कर रहे हो कि जनता कल आपका शायद बॉयकॉट ही कर दे। मैम, जनता की अगर बात करें तो जनता ने तो आर भारत को नंबर 1 बनाया, और उसके बावजूद भी बॉलीवुड हो, पॉलिटिशियन वाले हो या फिर अदर मीडिया चैनल हो, इन सब ने षड्यंत्र रच के आर भारत को बंद करने की कोशिश की। पर बार्क इंडिया की रिपोर्ट जो अब सामने आई है, उसमें यह है कि आर भारत का नाम ही नहीं है, रिपब्लिक टीवी कहीं पे भी नाम नहीं है कि उन्होंने इस तरीके का कभी फर्जीवाड़ा किया है। तो सवाल उन चैनलों पर उठता है जिन चैनलों ने तमाम तरीके से हेडलाइन चलाई थी, प्राइम टाइम के शो किए थे कि आर भारत का फर्जीवाड़ा
वाला पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, इन दोनों ने टीआरपी खरीदी हुई है, और जब ये बातें सारी झूठी हो गई तो फिर तो उन्होंने कोई भी न्यूज़ नहीं चलाई। क्या उन पत्रकारों को माफ़ी मांगनी चाहिए अर्नब गोस्वामी से? देखिए, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से, ओवर अ डेकेड से, 10 साल से ऊपर से नंबर 1 पर चल रहे थे। आज आर भारत 2 से 2.5 साल में इतना उभर कर आया और इतनी मजबूती के साथ नंबर 1 पे, और नंबर 1 बनाने वाली जनता, तो आपको जलन हुई, आपको डर लगा, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हुए, इसीलिए आपने 1 वर्सेस 10 की लड़ाई शुरुआत कर दी। 10 चैनल एक तरफ हो गए जो आर भारत की मुखालिफत करने लगे, आर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, और आर भारत यहाँ अकेला खड़ा रहा। लेकिन सबको उन्हें पता होना चाहिए कि जिस जनता ने उन चैनलों को नंबर 1 पर पहुंचाया था, आज उसी जनता ने आर भारत को पहुंचाया। आपको ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करना था। आप इनसिक्योर हुए, आपने ऐसे शोज करे कि और बदनामी आपने दी, लेकिन आज आपको फिर अपने मुंह की खानी पड़ी। आपको जनता का सच्चा सवाल का जवाब भी मिला। आपने देखा कि बार्क ने खुद कहा कि उनमें कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई टीआरपी खरीदी नहीं गई, वो नंबर 1 पे थे। जिस चैनल के नंबर 1 होने की टीआरपी खरीदने की बात थी, उस चैनल का मैं नाम नहीं लूंगी, पर सभी को मालूम है राजदीप सरदेसाई कहाँ काम करते हैं। तो कभी आपने उसके बारे में नहीं बोला। आप उसके लिए करते हैं ना प्राइम शोज। आप जब कर रही हो इस तरह के काम, तो कहीं ना कहीं आप जनता के सामने अपनी इमेज खराब कर रहे हो। आप जनता को दिखा रहे हो कि आप इतने इनसिक्योर हो कि आज आप इस लेवल तक गिर गए कि आपने 1 वर्सेस 10 की लड़ाई शुरू कर दी। आपने कमरों में बैठ के षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। आपने एक व्यक्ति को गिराने की कोशिश कर लिया। अरे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, और नहीं कर सकते तो अपनी दुकानें बंद करके अपने घर पर बैठे। तो अगर मुंबई पुलिस की बात करें, मुंबई पुलिस के कमिश्नर यानी कि परमवीर सिंह ने जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस की थी और पर्टिकुलर चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिया और आर भारत को बदनाम करने की कोशिश की, तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें भी एक अच्छी तरीके से फटकार लगाई है। मैम देखिए, बड़ा बुरा लगता है कि जब पुलिस अपना काम छोड़कर इन सब राजनीति में घुस जाती है, जब पुलिस जाकर आर भारत के ऊपर सवाल उठाती है। अरे आपको पता नहीं है जर्नलिज्म क्या है, आपको पता नहीं है कि जर्नलिज्म में क्या क्या पूरे दिन होता है, आपको पता नहीं है डिबेट कौन सी कहाँ होती है, किसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, आप कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हो। और ये कैसा कंपैरिजन हुआ जहां पर सिर्फ एक चैनल आपको गलत दिख रहा है और बाकी चैनल्स आपको सही लग रहे हैं। ये किस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों में पहली बात तो पुलिस को घुसना नहीं चाहिए। जिस चीज़ में पुलिस को, बॉम्बे की, महाराष्ट्र की पुलिस को घुसना था और काम करना था, उस पर तो आप बुरी तरह फेल हो गए। आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप कुछ नहीं कर पाए। जो सीबीआई ने जांच कर दी है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो पुलिस भी कर सकती थी। अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है तो आपको पुलिस की वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। अगर आप इतने सबूत नहीं उठा पाए, इतने सवाल नहीं, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में लोगों से कर पाए, दिशा सालियान के केस में नहीं कर पाए, तो सोचने वाली बात है कि जब आप अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर रहे तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर सवाल उठाएं। और सभी को पता चल रहा है कि जब आपने सिर्फ एक व्यक्ति को आके कटघरे में खड़ा करा है, तो क्यों करा? क्योंकि जनता ने देखा है 7 बजे का आर भारत का शो, नेशन वॉन्ट्स टू नो, चाहे सुचारिता का शो हो, चाहे अब 7 बजे का पूछता है भारत और 9 बजे का नेशन वॉन्ट्स टू नो, तो आपने देखा है कि अर्नब गोस्वामी ने कितनी निडरता के साथ सवाल उठाए और बाकायदा नाम लेकर सवाल उठाए हैं। आपने सवालों के पास जवाब नहीं थे, इसलिए आपने आकर आपको कटघरे में खड़ा किया, आपको एक्सपोज किया गया, इसलिए आप डर कर ये काम कर रहे हैं। सबको दिख रहा है, जनता की बात समझिए। नहीं तो मैं वही बात दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जनता जिस दिन आपको बॉयकॉट करेगी ना, आप लोग ना इधर के रहेंगे ना इधर के। मैम, जनता के बाइकआउट को लेकर अभी आपने बात की कि जनता ने जिस तरीके से बॉलीवुड को बाइकआउट किया है, तो जनता तो अब ये भी मांग कर रही है, और अर्नब गोस्वामी ने भी बाकायदा ये बात कही थी कि परमवीर सिंह ने जिस तरीके की हरकतें किया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और काफी सारे लोग भी ट्विटर पे यही कह रहे हैं कि अब परमवीर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, परमवीर सिंह जी को तो इस्तीफा तभी दे देना चाहिए था जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस के जो एविडेंसेस थे वो हैम्पर किए गए, जब उनके केस के जो एविडेंसेस थे वहाँ पे लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, एविडेंसेस को खराब कर रहे थे, तभी आपको दे देना चाहिए था। आज आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पर आप अर्नब गोस्वामी और मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो पहले तो आपको अपने गिरबान में झांकना है कि जो काम आपने करे क्या आपने उसको जस्टिफाई किया। जब आपने जस्टिफाई ही नहीं किया तो आप क्या काम कर रहे हैं। और अभी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़े एहसान है बेबी पेंगुइन और उनके पिताजी के। अगर नहीं होते तो आप ना झूठ बोल रहे होते, ना ही आर भारत के खिलाफ आप बात कर रहे होते। यही इन्हीं पुलिस वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि कल जब भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनेगी तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या लगेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सच के साथ खड़ी होगी, तब आप कहाँ जाएंगे? तब उद्धव ठाकरे कहाँ जाएंगे? और कल को ये ना हो कि उद्धव ठाकरे खुदा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माफी मांगे, मोदी जी से माफी मांगे, फडणवीस जी से माफी मांगे, महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगे, तब आप किधर जाएंगे? तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर सच के साथ रहेंगे तो लंबा चलेंगे, अगर झूठ के साथ चलेंगे तो इसी तरह मटकते रहेंगे। और मैम, अगर इन्हीं सभी सारी चीज़ों की बात करें, और जैसे कि आज नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि कांग्रेस ने ये सारा षड्यंत्र रचा था, इस
सरकार ने पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा था आर भारत को बदनाम करने के लिए। तो यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो तानाशाही चलाई जा रही है महाराष्ट्र में, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा शेरिन, ये बात बिल्कुल सच है कि आपने पुत्र मोह के चक्कर में महाराष्ट्र की जनता को वहां पर धोखा दिया। आपने दायित्व और पद के चक्कर में आपने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया। जहां आपको मुख्यमंत्री का काम करना था वहां आप एक एनार्किस्ट बन के काम कर रहे हो। आज आपने जनता को धोखा तो दिया, जनता के लिए कभी भी न्याय की आवाज नहीं उठाई। महाराष्ट्र की जनता ने जो गुहार लगाई आपने वो सुनी नहीं। तो आज आप लोग किस तरह का काम कर रहे हो? आज आपको पता है कि वहां पर बेबी पेंगुइन को बचाना है तो आप सोच रहे हो कि चलिए किसी प्रकार बचा लिया जाए। आप लोग जर्नलिज्म को बढ़ावा दीजिए, आप सच को बढ़ावा दीजिए। शिवसेना जो पार्टी अपनी विचारधारा छोड़ सकती है पुत्र मोह के लिए और पद के मोह के लिए, वो पार्टी मुझे लगता है किसी भी हद तक गिर सकती है। मैम, जर्नलिस्टों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी का जैसे कहना है कि अगर सच की आवाज़ को उठाना है तो लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि जो चैनल सच की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है और जो उठाता आ रहा है उस चैनल को दबाया जा रहा है और बाकी चैनलों को टारगेट पे नहीं लिया जा रहा। अगर जनता की बात भी करें तो जनता ने भरपूर समर्थन किया है अर्नब गोस्वामी को और उनके चैनल को। एक क्या संदेश देना चाहोगे उन सारे लोगों को जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर रिपब्लिक भारत हो या फिर सच्चाई की लड़ाई हो, वो डटकर सामने खड़े रहे हैं? देखिए, जब बाकी चैनलों ने सच दिखाया, जनता ने उन्हें भी नंबर 1 पहुंचाया। आज आर भारत में ये क्षमता है और इतनी हिम्मत है और इतनी डेयरिंग पावर है अर्नब जी में कि वो अपने चैनल को नंबर 1 पर ला पाए, क्योंकि जनता ने उन्हें बिठाया है और किसी ने नहीं। जनता बहुत समझदार है, अपना काम बखूबी जानती है और सही से कर रही है। जनता जानती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। यही वजह है कि आर भारत को देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि सभी को पता है कि आज सच का बोलबाला होगा तभी हिंदुस्तान प्रगति, अपना डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा। आज उद्धव ठाकरे के बारे में जो सच था वो पता चल रहा है सबके सामने, वो जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। जितने सोनिया गांधी ने षड्यंत्र रचे, जितने आप बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे इनके कोई भी नेता हो जो महिलाओं के बारे में ऊल जलूल बयान देते हैं, महिलाओं का शोषण करने की बात करते हैं, टंचमाल कहते हैं, और आज ही उन्होंने एक दलित महिला के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल कर। तो ये सारी चीज़ें जब आपको देखते हैं ना तो आपको खुद जनता को खुद समझ आता है कि कहाँ पे कौन किस लेवल की राजनीति कर रहा है और कौन जनता के विकास के बारे में बात कर रहा है। आज इतनी बड़ी बात हो गई कि मोदी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप वो कोशिश ही नहीं कर रहे समझने की। आपके भी फायदे की बात है, आप भी अपने राज्य में अगर उनको इनकॉर्पोरेट करोगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जनता तो आप ही को समझेगी ना। लेकिन आज आप स्मार्टली तो काम करना ही नहीं चाहते हैं, आप गंदी और गलीच राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी यही करा, मोदी जी को भरकर गालियां दी और देखिए मोदी जी आज कहाँ है, जनता का प्यार उन्हें मिला। आज यही अर्नब जी के साथ हो रहा है। अर्नब को जितनी गंदी गाली ये लोग दे सकते हैं ऑपोजिशन वाले दे रहे हैं, क्योंकि इनका भांडा फोड़ा जा रहा है। कल जनता ने आज ने बनाया अर्नब को, कल फिर जनता बनाएगी। मुझे लगता है कि अर्नब जी को डरने की जरूरत है ही नहीं, और वैसे भी वो बहुत निडर है, जनता उनके साथ है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं एक लास्ट सवाल बॉलीवुड को लेकर के, बॉलीवुड का भी बहुत ज्यादा उन्होंने सच्चाई सामने ला के रखी है बॉलीवुड की, और बॉलीवुड की बात हम करें तो बॉलीवुड की पहले जैसे कि अब मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि जो 34 प्रोड्यूसर जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए या फिर तमाम तरीके की जो हरकत की जा रही है, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि पहले ये कलाकारी कहते थे, करीना कपूर का ये कहना था कि अगर आपको हमारी मूवी नहीं देखनी है मत देखिए पर हल्ला मत मचाइए। आज जब इनकी मूवी नहीं देखी जा रही है तो ये आके वीडियो बना रहे हो, कह रहे हैं हमारे लिए वीडियो नहीं देखी जा रही, हमारी मूवीज नहीं देखी जा रही। बहिष्कार जब जनता कर रही है तो इन्हें प्रॉब्लम, और जब देखने जा रही थी जब एटीट्यूड था। आई विश कि अब बॉलीवुड के लोगों की आंखें खुले, उनको जहन में, उनके दिल में ये बात बिल्कुल सिमट के आ जाए कि जनता सच का साथ देगी। अब जनता उनको सपोर्ट करेगी जो देश के हित में बात करेंगे, और जो देश के खिलाफ जाकर बात करेंगे, आप कुछ भी करिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। खूबसूरत हो ना हो, आप में टैलेंट हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच को काटने की कोशिश करेंगे, उसकी काट करने की कोशिश करेंगे, तो आज नहीं तो कल जनता आपका बहिष्कार करेगी। जिस जनता को आप ये बोल रहे थे देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो नहीं देखिए, उसी जनता ने आपको वहां बिठाया है। उस जनता की आपको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपके परिवार ने तो आपको लॉन्च करा दिया बॉलीवुड में, लेकिन आपको बढ़ाने वाले, आपके काम को सराहने वाले और आपको नंबर 1 में पहुंचाने वाले जनता है। अगर आप जनता की सूझबूझ पर, समझ पर सवाल उठाएंगे तो कल जनता आपका बहिष्कार करेगी, और आज कर भी रही है। जब कर रही है तो आपको डर लग रहा है, तो कम से कम अब आपको समझ आना चाहिए कि आपको उन लोगों का पलड़ा छोड़ना पड़ेगा जो झूठ का साथ देते हैं, और आगे आकर अगर आप सच का साथ देंगे तो कोई बात नहीं, आपके टैलेंट में कमी भी होगी ना, तो भी जनता आपको प्यार करेगी, जनता आपको समझेगी और आपके काम को भी और मोहब्बत देगी। एक तरफ जनता इन लोगों का जमकर बहिष्कार कर रही है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इन्हें जब मतलब अच्छी तरीके से इन्हें सपोर्ट देने की बात करते हैं। अभी आपको याद होगा मैम, पिछले जो वीडियो थे, पिछले जो इंटरव्यू था, उसमें हमने जिक्र किया था कि ग्रेटर नोएडा में अब फिल्म सिटी आने वाली है। उसको लेकर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बौखला जाते हैं और ये कहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री को कहीं भी मूव नहीं होने देंगे, क्योंकि हम नहीं सह सकते कि बॉलीवुड को कोई बदनाम करे।
मूव करने की तो बात ही नहीं करी। वो बॉलीवुड तो अब बॉलीवुड मुझे लग ही नहीं रहा है, वो तो ड्रग बॉलीवुड ज़्यादा बन गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बॉलीवुड अब बचा है। हाँ, जहाँ तक फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में आने की बात है तो ये योगी जी का बहुत अच्छा कदम है। इसकी वजह से बहुत जो ज़मीनी लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, इसी प्रकार ज़मीनी टैलेंट को ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी में मौका भी मिलेगा और लोग आएंगे भी आके। जहाँ तक बॉम्बे और महाराष्ट्र की बात है तो जाहिर सी बात है, उद्धव ठाकरे की रोजी रोटी चलती है वहाँ से। महाराष्ट्र में बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां से पैसा मेंट कर सकते हैं, और सभी को पता है कि बेबी पेंगुइन तो बहुत सालों से इन्वॉल्व हैं उसमें। वो तो थोड़े और स्मार्ट होते तो शायद उन्हें मूवी भी मिल जाती, एक्टिंग करनी आती तो, पर क्या करें, थोड़ा दुख की बात है कि उनको नहीं मिला उसमें काम। बहरहाल बात अब ज़रूरी ये है कि उद्धव ठाकरे कब तक अपनी विचारधारा को छोड़कर पुत्र मोह के चक्कर में बॉलीवुड के तलवे चाटेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल जिस दिन बॉलीवुड का बहिष्कार पूरी तरह जनता करेगी, उस दिन उद्धव ठाकरे किसका चेहरा देखेंगे। क्योंकि आपने जनता को धोखा दिया, आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को और पूरे हिंदुस्तान को धोखा दिया, महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया, तो आप किस तरह, किस बेसिस पे सवाल उठाएंगे और किस बेसिस पे काम करेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग आओ मिलो शीलो शालो सिर्फ बॉलीवुड और उद्धव ठाकरे खेलते रह जाए और जनता आपका मजाक उड़ाती जाए।